क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 4.3 और जिसका क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे हैं। और 11 क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह है कि अब यहाँ पे देखिए जो हमने क्वेश्चन नंबर 8, 7, 9 जो किया था वो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक थे और रेडिकल साइन में क्वाड्रेटिक फॉर्म थी, क्योंकि तीनों में क्वाड्रेटिक फॉर्म होती थी, हम उसमें कॉमन फैक्टर ढूंढते थे। और यहाँ पे भी आप देखिए दोनों जो टर्में हैं रेडिकल साइन के अंदर हैं और ये जो रेडिकल साइन के अंदर हैं इनमें से एक टर्म का फैक्टर बनता है और एक टर्म का फैक्टर नहीं बनता। अगर दोनों टर्म का फैक्टर बनने चाहिए फिर हम कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 किया था। उसमें तीनों की तीनों जो रेडिकल टर्में थी जो टर्में थी रेडिकल साइन के अंदर, उन तीनों टर्मों के फैक्टर बनते थे और बनने भी तीनों के चाहिए, क्योंकि तीनों के फैक्टर बनेंगे तो हमें फायदा होगा। फिर हम उनमें से कॉमन लेंगे तब हमें रिजल्ट लीनियर में जाके मिलेगा, फिर हम उसके स्क्वायरिंग करते जाएंगे, हमें रूट्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इस तरह है कि एक जो टर्म है रेडिकल साइन के अंदर एक का फैक्टर बनता है और एक टर्म का फैक्टर नहीं बनता। अब इस तरह हम सॉल्व नहीं कर सकते। फिर जब ऐसी कंडीशन आ जाए फिर हम उनको ए और बी के इक्वल सपोज करके उसको सॉल्व करते हैं कि जहाँ पे ऐसी कंडीशन हो कि एक रेडिकल साइन के अंदर जो टर्म ठहरी हुई है उसके फैक्टर बन रहे हो, जो दूसरी टर्म रेडिकल साइन के अंदर ठहरी हुई है उसके फैक्टर ना बनते हो। फिर इस कंडीशन में जब हम टाइप्स यूज करते हैं वो हमारे पास जो टाइप होती है वो ए और बी की सपोज करके सपोजिशन करके उसको हम सॉल्व करते हैं। किस तरह मैं भी सॉल्व करता हूँ आपको समझ आ जाएगी। ये जैसे हमारे पास है, अब ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लेट कर देते हैं 3x - 2x + 9 अंडर रूट इक्वल टू a के, और जो दूसरी टर्म है 3x - 2x - 4 और इसको हम इक्वल कर देते हैं b। एक टर्म को हमने a के इक्वल सपोज कर दिया और दूसरी टर्म को हमने b के इक्वल सपोज कर दिया। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने बताया आपको कि हमारे पास जो है इनके एक टर्म के फैक्टर बनते हैं, दूसरे टर्म के फैक्टर नहीं बनते, हम कॉमन ले नहीं सकते, इसलिए फिर हमें ऐसे करना पड़ा है। इस तरह सॉल्व करने के बाद अब हम इनका अंडर रूट कैंसिल करते हैं। अंडर रूट कैसे कैंसिल होगा? हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। जब स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x² - 2x + 9 = a²। यहाँ से आ जाएगा 3x² - 2x - 4 और इक्वल टू b²। ये जैसे हमारे पास है। यहाँ तक पहुंचने के बाद अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को मैनेज करते हैं। मैनेज को लिख रहा हूँ क्योंकि अब हमें चाहिए, क्योंकि हमने सपोजिशन ए और बी की हुई है, अब हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए। ए और बी की वैल्यू मिलेगी तो फिर हमें एक्स के रूट्स मिलेंगे, एक्स की वैल्यू मिलेगी। अब देखो यहाँ से इन दोनों को जब मैनेज करेंगे हमारे पास आएगा a² - b² = a²। a² की टर्म हमारे पास ये ठहरी हुई है, हम लिख सकते हैं 3x² - 2x + 9 - b²। b² वाली टर्म ठहरी हुई है 3x² - 2x - 4। अब इसके जो हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी a² - b² = 3x² - 2x + 9 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -3x² - +2x और प्लस का 4, ये हमारे पास है। अब इनको कट करेंगे, हमारे पास ये 3x² इस 3x² से कट हो जाएगा, -2x + 2x से कट हो जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म आ गया है a² - b² = 9 और 4 13। इससे हम इक्वेशन 1 कहते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गया है। यहाँ तक पहुंचने के बाद अब जो पहले से रिजल्ट ठहरा हुआ था, जो पहले से इक्वेशन ठहरी हुई थी वो a के इक्वल है, दूसरी b के इक्वल है, ये अंडर रूट वाली ये a के इक्वल है, ये b के इक्वल है। जब ये इस इक्वेशन को हम लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a + b = 13, ये भी 13 और इससे आप इक्वेशन 2 कह देंगे। ये हमारे पास बन गई, एक ये इक्वेशन बन गई और एक हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। जब ये दो इक्वेशन आ जाएंगे हमारे पास, अब हमें इन दो इक्वेशन की हेल्प से बेसिकली क्या चाहिए, ए और बी की वैल्यू जरूरत है। यानी इन दो इक्वेशन की हेल्प से हमें ए और बी की वैल्यू रिक्वायर्ड है। और ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर देते हैं ताकि फैक्टर बन जाएंगे, हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे स्टूडेंट्स?
मैं इसको लिख रहा हूँ, को डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन 1 और डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 2। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, मैं जैसे इसको लिख रहा हूँ, हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा इज इक्वल टू, हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, हमारे पास कंडीशन बनेगी, इसको डिवाइड करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, इक्वेशन 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 13 और 13 डिवाइड करेंगे 13 और 13, ये कट हो गया, हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी माइनस बी, इसका फार्मूला पुट कर दें ए प्लस बी और ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इक्वल टू 1, ए प्लस बी से कट हो जाएगा, तो हमारे पास टर्म आ गई ए माइनस बी इक्वल टू 1, और इसे आप इक्वेशन 3 कह दें, ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई। अब लीनियर फॉर्म में एक इक्वेशन 2 ठहरी हुई है हमारे पास और एक इक्वेशन 3 ठहरी हुई है लीनियर फॉर्म। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, b से कट हो जाएगा, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इनको मैं ऐड करता हूं, एडिंग 2 एंड 3, 2 एंड 3, यानी इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं दोनों को हम ऐड करेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, तो देखेंगे इसमें हमारे पास क्या बनेगी कंडीशन, हमारे पास कंडीशन बनेगी a प्लस बी इक्वल टू 13 और a माइनस बी इक्वल टू 1। जब ऐड कर रहे हैं b से कट हो गया, 1 है 1 है, 2 इन 13 और 1 14, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर इसी को जब 2 पे डिवाइड करेंगे, a इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आ गई। अब यही a की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दें, 2 में या 3 में, किसी एक में पुट कर दें, तो इसको हम 3 में पुट कर देते हैं, पुट एन 3, पुट एन 3, तो इसको 3 में पुट करेंगे, 3 इक्वेशन है a माइनस b इक्वल टू 1 और a की जगह पे a की वैल्यू 7 माइनस b और इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ जाएगा। माइनस का b है, इसको इक्वल को उस साइड पे ले जाएं और 1 को इधर ले जाएं, तो हमारे पास बन जाएगा 7 माइनस 1 इक्वल टू b और b इक्वल टू 6, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब देख लीजिए इसमें हमारे पास क्या है, b की वैल्यू भी आ गई है, a की वैल्यू भी आ गई है। अब ये जो दो वैल्यू हमें मिली है, a और b की वैल्यू, अब हम इनमें से कोई एक वैल्यू यूज कर सकते हैं। अब जो a की वैल्यू मिली हुई है, इसको या यूज करना चाहिए इन्हीं फॉर्म में जो हमने ये वैल्यू ली हुई है इनमें पुट करना चाहें, या फिर आप इनमें से 7 को लेना चाहें, 7 आप पुट करना चाहें, जो भी वैल्यू आप पुट करना चाहते हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं, कोई एक ले लेते हैं, हम 7 ले लेते हैं, जो 7 हम पुट कर देते हैं a की जगह पे, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 7, यहाँ पे पुट करना चाहे आपकी मर्जी है, या इस स्टेप में, ये जो स्टेप लिखा हुआ है इस स्टेप में पुट करना चाहे आपकी मर्जी है, क्योंकि अगर यहाँ पुट करेंगे मजीद हमें ये स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, उससे बेहतर हम किसी जगह पुट कर देंगे। इस तरह इस जगह पुट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस क्या है, हमारे पास वैल्यू है फ्रॉम, या फॉर लिख लें, फॉर क्या है, a इज इक्वल टू 7, फॉर a इज इक्वल टू 7। जब ये 7 यहाँ पे पुट करेंगे इस जगह, तो हमारे पास क्या है, टर्म 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू, अब a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर रहे हैं 7 और इसका स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9, 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49, 49 इधर ले जाएं तो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 माइनस 49 इक्वल टू 0। हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 और इक्वल टू 0। अब इसके बनाते हैं फैक्टर, मल्टीप्लाई करें 3 को 40 से 120, माइनस का 120 आना चाहिए, ऐड करें तो माइनस का 2x आना चाहिए, यानी मल्टीप्लाई करें तो माइनस 120 है, ऐड करें तो हमारे पास 2 आना चाहिए। 12 और 10
माइनस का 12 लिखेंगे, प्लस का 10 लिखेंगे। क्यों? 12 में से 10 चला जाए -2 बचता है। अगर 12 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 120 आता है। हम इसमें लिख सकते हैं, मैं इसको लिख रहा हूँ 3x² माइनस 12x प्लस 10x माइनस 40 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा। और इनमें से 3x हम कॉमन ले लेंगे। जब 3x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 प्लस 10 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 4 इक्वल टू 0। हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी? हमारे पास आ जाएगी x माइनस 4 और 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। दो कंडीशन बन गई हैं, तो आप लिख सकते हैं। एक में हमारे पास x माइनस 4 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 और प्लस का 10 है, इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x इक्वल टू माइनस 10। 3 पे अगर डिवाइड करना चाहें तो -10/3। ये डियर हमारे पास क्या आ गया? सॉल्यूशन सेट आ गया। अब जो हमें वैल्यू मिली है, जो हमें सॉल्यूशन सेट मिला है, तो ये डियर हमारे पास क्या आ गया? 4 और माइनस का 10/3। ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। अब देख रहिए स्टूडेंट्स, इसमें जो हमें आंसर मिला है, जो हमें रूट्स मिले हैं 4 और माइनस 10/3, ये जो वैल्यू हमें मिली है, ये दोनों की दोनों जो वैल्यूज हैं, ये हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है, जो अंडर रूट वाली इक्वेशन है, उसको सेटिस्फाई करती है। तो लिहाजा ये दोनों वैल्यूज जो हैं इस इक्वेशन का रूट्स कहलाएंगी। अब इन दोनों वैल्यू में से कोई भी एक्सट्रेनियस रूट्स नहीं है, ये दोनों की दोनों रूट्स कहलाएंगी। क्यों रूट्स कहलाएंगी? क्योंकि ये जो दोनों वैल्यूज हैं, अगर हम चेक करें तो इस पूरी इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करती हैं। अगर जो वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए वो इसके रूट्स कहलाती है, अगर इसको सेटिस्फाई ना करें वो इसकी एक्सट्रेनियस रूट्स कहलाती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, आप इनको मेरी हर वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं और जिस क्वालिटी में आप डाउनलोड करना चाहें उसी क्वालिटी में आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास 1080 में भी ठहरी हुई है, 4K 3K 4K में भी ठहरी हुई है, 2K 4K में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 1080 में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके इसको देखें और जहाँ भी प्रॉब्लम हो फिर आप इससे डिस्कस कर सकते हैं। और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।